बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, सर्वे भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सरदे भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि। आज जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय हमें मिला है, निश्चित तौर पे आज के समय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय है। इसकी ओर जितने भी लोग आज जुड़े हैं, उपासक उपासिकाएं, तो उनके भी नॉलेज में ये बात ज़रूर आनी चाहिए। उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। बाद में आप इसके बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पूछना। कोई प्रश्न आपके मन में पैदा हो तो उसके बारे में भी आपने ज़रूर पूछना, क्योंकि जो ये विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय को ठीक से समझे बिना हम जो ये बीटी एक्ट 1949 जो है, इसके बारे में ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये जो बीटी एक्ट 1949 है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है जो जैसे ही देश अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ और भारत के कुछ लोगों ने जैसे सत्ता हस्तांतरण हुई, तो उस समय प्रधानमंत्री के कहने पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो वो सब बिना चुनाव के थे। तो मौखिक तौर पे ये इस तरह का एक कानून बनाया गया था, बाकी व्यवस्थाओं के लिए नहीं थे। तो ये कानून क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1949 में भारत में बुद्धिज्म नाम की कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी कि जिससे उस व्यवस्था को सौंपा जाए। जैसे सिखों की व्यवस्था थी, मुसलमानों की व्यवस्था थी और हिंदुओं की व्यवस्था थी, ईसाइयों की व्यवस्था थी, उस प्रकार बौद्धों की व्यवस्था नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था, ये जरूर सबसे बड़े कारणों में से एक रहा होगा। और जैसे ही, क्योंकि इससे पहले ये आंदोलन अनागारिक धम्मपाल जो बहुत ही सम्माननीय रहे और उन्होंने इस आंदोलन को चलाया और महाबोधि विहार को पहली बार मुक्ति दिलवाई। जितना भी उनके जीवन में हो सका वो किया। लेकिन जो ये बीटी एक्ट 1949 बना, तो ये इसका जरूर इस प्रकार का कोई आधार रहा होगा। बाकी तो और उनके मन में कैसा चला होगा उस समय के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में और उस समय की व्यवस्था में, उसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन ये बीटी एक्ट इस प्रकार जो है कि आज के समय में बता रहा है कि इसमें बौद्धों के अलावा जैसे 4 सदस्य और भी इसमें रहते हैं, और विशेष करके 4 उसमें से भी कोई किसी धर्म के या किसी और चीज़ के उसके आधार पे नहीं है। तो 4 अबौद्ध लोग हैं, तो वो बराबर में कमेटी को चलाते हैं। बुद्ध क्या हैं, बुद्ध की विचारधारा क्या है, ये विचारधारा कैसे फैलनी चाहिए, और जो महाबोधि महाविहार है इसमें जो फैसिलिटियां हैं वो कैसे की जानी चाहिए, किस प्रकार जो ये यहाँ धन आ रहा है, यहाँ से पर आने जाने वाले लोगों के लिए कैसी सुविधा होनी चाहिए, जो धन दान के रूप में आ रहा है या सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, उस धन से बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए, बुद्धिज्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई इस प्रकार का संस्थान खोला है या नहीं खोला है। तो ये सभी चीज़ें, ये बीटी एक्ट की जो कमेटी बनती है बीटीएमसी, वही सब कुछ तय करती है। लेकिन इसके अलावा जैसे हम देखेंगे कि जो बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्त करवाने में जो अभी उस आंदोलन भी चला हुआ है, पूरे देश में उसकी चर्चा है।
जो पॉजिटिव लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, जो नेगेटिव हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, जो समर्थक हैं वो भी उसी के लिए खड़े हैं, जो समर्थक नहीं हैं वो भी इसी आंदोलन के लिए खड़े हैं। और दूसरी व्यवस्था के लोगों ने भी जो इसमें अपना अधिकार जमा करके बैठे हैं और वहाँ पे अपनी व्यवस्था की पूजा याचना वो सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार ये कार्य वहाँ पे चला हुआ है। तो जो बीटी एक्ट 1949 है, इसको जो निरस्त करवाना है, ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कोर्ट के माध्यम से भी हो सकती है। यदि कोर्ट में केस डालें और कोर्ट इसको कहे कि वाकई में ये कानून आज के समय में यदि संविधान को देखते हैं तो उसमें ये बिल्कुल निरस्त है, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें जो कुछ लिखा गया उसमें मुख्य चीज़ ये लिखी गई है कि अब से पहले जो कानून थे वो सभी कानून निरस्त हैं। तो ऑटोमेटिक कोर्ट से भी इस मामले को किया जा सकता है। दूसरा जो है, जैसे राजसत्ता है, सरकार उसमें लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदनों में पास करके राष्ट्रपति के साइन करवा करके और नए कानून को पूर्ण रूप से मान्यता दे सकते हैं और ये पुराना कानून ऑटोमेटिक निरस्त हो सकता है। यदि सत्ता का दबाव हो, सत्ता पॉजिटिव हो, सत्ता ये चाहती हो कि वाकई में बौद्धों का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, तो उससे भी ये हो सकता है। इससे आगे जो ये निरस्त करवाने का मामला है कि इसमें भिक्षुओं का योगदान बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे अभी हम लंबे समय तक वहाँ जो ईबीटी एक्ट निरस्त करने का जो आंदोलन चला हुआ था उसमें सरदेय भिक्षु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में हम लंबे समय तक वहाँ रहे। तो लगभग ये 2 महीने तो लगातार ही रहे, लेकिन जिस दिन ये नए स्थान पे धरना, जो अभी वहाँ से धरना उखड़ गया है, नए स्थान पे जब धरना रखा तो भंते करुणाशील राहुल और भिक्षु सुमित रतन और भंते वीणाचार्य वो भी वहीं थे और भी कुछ जो भिक्षु भिक्षुणियाँ वहाँ पे थे। तो उन्होंने ये जोर दे करके और इस धरने की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा जो रहना था वो बिल्कुल 80 फुट जो तथागत की प्रतिमा है उसके बिल्कुल सामने था। सुबह उठते ही सबसे पहले तथागत के दर्शन होते थे, वंदना भी वहीं होती थी। हम देखते हैं कि वहाँ सुबह सुबह जैसे ही उसका द्वार खुलता तो बस की बस भरी आती और उन प्रत्येक बस के साथ जो अबोध हैं, जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार पे अपना अधिकार जमा रखा है, तो वो वहाँ पे कार्यरत हैं। तो प्रत्येक बस के साथ एक दो जो है कि उस व्यवस्था के जो पुरोहित हैं, उसके जो मानने वाले जो संस्कार करता हैं, वो साथ में आते और कम से कम भी 8-10 संस्कार करता लगातार जितनी देर वे 80 फुट महाबोधि विहार के पास ही जो ये स्थान है तो वो खुला रहता। लोग तथागत की प्रतिमा के दर्शन करने आते, वहीं पे बहुत सारे लोग मुंडन करे हुए भी इस प्रकार बैठे रहते और वहाँ पे जो अबोध जो संखार करता है वो उनका संखार करता। उसमें पिंडदान भी हो सकता है, कोई और परित्राण भी हो सकता है, किसी तरह का कोई भी संखार वो अपनी व्यवस्था के अनुसार करवा रहे हैं। लेकिन भिक्षु कोई नहीं आता, भिक्षु वहाँ पे कोई नहीं आता। तो यदि भिक्षु भी इस प्रकार मुस्तैद हो जाएं और देश में लगभग मेरी जानकारी है, जहाँ तक कोई ये पक्की गिनती नहीं है, तो लगभग 4000 के करीब भिक्षु भारत में हैं और उसमें से ज़्यादातर भिक्षु 3000 से ज़्यादा भिक्षु जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो धम्म क्रांति के बाद बने हैं वो भिक्षु हैं। तो वो उन भिक्षुओं में से कोई भी भिक्षु बोध गया में वहाँ आकर के इस प्रकार का सक्रिय कार्य नहीं करते। जैसे यदि वो सक्रिय कार्य करें और वहाँ पे मौजूद रहें, जैसे ही कोई लोग दिखें तो इस प्रकार का प्रचार हो कि भाई फला जगह पे वहाँ भिक्षु बैठे हैं और वो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के बारे में बताएंगे। उन्होंने जो मनुष्य के कल्याण का मार्ग खोजा
उसके बारे में बताएंगे, आप वहाँ पे चलिए। तो इस प्रकार यदि वहाँ पे वर्किंग चले और भिक्षु वहाँ कम से कम भी प्रत्येक स्थान पे, जैसे स्लीपिंग बुद्धा है, वहाँ पे लेटे हुए 100 फुट के तथागत की प्रतिमा है, और जो 80 फुट की मैं बता रहा हूँ वो बैठी हुई प्रतिमा है, और भी बहुत सारे स्थान हैं। वहाँ पे हर जगह 10-20 भिक्षु यदि मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, वहाँ भिखारी बन करके नहीं, सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इस व्यवस्था पे कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो भिक्षुओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, जैसे वहाँ पे छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बने हैं, छोटे छोटे बौद्ध स्तूप ये हर जगह आपको मिलेंगे, और उन्हीं का जो ऊपर वाला हिस्सा तोड़ करके, और जो अबोधों की व्यवस्था के जो संखार करता हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो इस प्रकार का प्रचार लगातार कर रहे हैं कि यहाँ बुद्ध तो बाद में आए, पहले हमारे शिव आए और ये शिवलिंग है, जबकि वो बौद्ध स्तूप का एक हिस्सा है। छोटे बौद्ध स्तूप हैं, जहाँ भी बड़ा कोई बौद्ध स्तूप होता है वहाँ छोटे छोटे भी बौद्ध स्तूप हर जगह आपको मिलेंगे, कहीं पे भी देख लो। और इस प्रकार ये जो हमारी बीटी एक्ट की लड़ाई है, ये बीटी एक्ट की लड़ाई ये बिल्कुल इससे हमें अलग दिखती है। जो मुझे महसूस हो रहा है ये इससे बिल्कुल अलग दिखती है, क्योंकि वहाँ पे अबोधों की मजबूत व्यवस्था के जो संखार करता है, जिनके पीछे राज्य सरकार की और जैसे सेंट्रल सरकार की पूरी फौज खड़ी है, राज्यसभा में लोकसभा में उनका पूर्ण बहुमत है, और मिलिट्री पुलिस थाना सब कुछ उनके हाथ में है। कोई भी यदि आवाज उठाएगा तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे डाल करके उसको अंदर डाल देंगे और उसको कभी भी बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इस प्रकार यदि आप देखते हैं तो इसको निरस्त करवाने का अलग से तरीका होना चाहिए, जिसके ऊपर अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने कोई व्याख्या नहीं की है, अभी तक किसी का ध्यान उस ओर नहीं जा पा रहा है। तो मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि देश में 500 भिक्षु, उन 4000 में से भी मात्र 500 भिक्षु सबसे पहले मगध को लें, मगध के प्रत्येक गांव में धम्म का प्रचार शुरू करें, वहां महाकाणिक बुद्ध की बातें बताएं, वहां को बीटी एक्ट ना बताएं, वहां किसी की मुक्ति का मामला ना बताएं, वहां पे सिर्फ जाकर के गांव वालों को बताएं और उनको सबसे पहले धम्म ही बताएं, बुद्ध के बारे में बताएं, उन्होंने जो हमारे कल्याण का मार्ग खोजा उसके बारे में बताएं, और गांव में से वहीं से प्रचारकों की एक टीम बनाएं, महिलाओं को भी, युवाओं को भी, बच्चों को भी एक टीम बने, ताकि वो गांव में लगातार हर रोज अपने घर में वंदना करें, साप्ताहिक वंदना करें, और महीने में पूर्णिमा के दिन आसपास के गांवों के भी लोग एक जगह इकट्ठा हों। और बिहार में तो जगह जगह पे महाकाणिक बुद्ध के कदम रखे गए हैं, जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ महाकाणिक बुद्ध के कदम टिके हैं तो वहीं पे आप इकट्ठे होकर के प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को आप वहाँ पे इकट्ठे होकर के पायस वितरण कर सकते हैं, भोजन वितरण भी कर सकते हैं, धम्म की वंदना कर सकते हैं, कुछ भी करें आप, धम्म की चर्चा ज़्यादा ज़्यादा करें, और एक बड़े लेवल पे 10 गांवों की, 20 गांवों की एक टीम तैयार हो सकती है। तो जैसे कानूनी तौर पे हम एक्ट को तो खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी तक लोगों के मन में जो शिवलिंग है, मन में जो शिवलिंग बैठा है, और उनके मन के शिवलिंग को बुद्ध विहार में जो बौद्ध स्तूप को तोड़ करके उसको शिवलिंग का रूप दे दिया है, और उन्होंने बीच में जहां तथागत की प्रतिमा है, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने जो स्थान बनाया था उसके बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल सामने ये स्थान बना हुआ है, और बौद्ध स्तूप को, छोटे बौद्ध स्तूप को ऊपर का हिस्सा तोड़ करके उसी की शिवलिंग के कह करके पूजा कर रहे हैं। वहां तो शिवलिंग हट जाएगा, वहां तो पूजा हट जाएगी, लेकिन लोगों के मन में जो बौद्ध स्तूप की जगह शिवलिंग है, जब उस व्यवस्था के लोग, अबौद्धों की व्यवस्था के लोग, जिनके पास एक मजबूत संगठन है, जिनके पास अंधविश्वास का एक मजबूत विचार है, वो जब लोगों के बीच में जाकर के ये कहेंगे
कि आपका शिवलिंग पे कब्जा हो गया है, आप अपने शिवलिंग को बचाओ, आप अपने शिव जी को बचाओ, आप हिंदू धर्म को बचाओ, आप ब्राह्मण धर्म को बचाओ, अबौद्धों के धर्म को बचाओ, सनातनियों को बचाओ, तो फिर आप क्या करोगे? बीटी एक्ट यदि निरस्त भी हो गया, फिर आप क्या करोगे? उसकी किसी के पास कोई प्लानिंग अभी नजर नहीं आ रही। हो सकता है भविष्य में इस पे प्लानिंग चले। सिर्फ ये बीटी एक्ट का मामला नहीं है, हमें इसी प्रकार एक मजबूत ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिस व्यवस्था के माध्यम से भिक्षु नगर दर नगर जाकर के बिना शोर मचाए, वो गांव दर गांव जाकर के पूरी नम्रता के साथ लाठी ना उठाएं, किसी के साथ झगड़ा ना करें, बस धम्म का मार्ग बताएं। क्योंकि आम व्यक्ति को किसी और से नफरत तो हो सकती है, लेकिन बुद्ध से किसी को कोई नफरत नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध भारत की धरती से पैदा हुए, बुद्ध बिहार की धरती से पैदा हुए, बुद्ध उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती से पैदा हुए। नेपाल तक का एरिया महाकारुणिक बुद्ध के कदमों से छटा पड़ा है। तो इसलिए यदि हम इस चीज़ का ठीक से प्रचार कर पाएंगे और कुछ प्रशिक्षित भिक्षु यदि वो इस काम में लगेंगे, तो निश्चित तौर पे हम मगध के लोगों को समझा पाएंगे, फिर पूरे बिहार के लोगों को समझा पाएंगे, और बाकी के भिक्षु जहाँ भी हैं वो वहीं पे प्रचार करें। लेकिन 500 भिक्षु, बेशक उनको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, एक बड़े भिक्षुओं के सानिध्य में प्रशिक्षण लेकर के और एक आंदोलन के तहत वो निकले, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि लोगों के मन से जो है कि जो ये अंधविश्वास का मामला है, जो ये बौद्ध स्तूप को तोड़ करके जो शिवलिंग बताने का जो मामला है, जिस जगह पे तथागत की प्रतिमा है और वहाँ पे जो सरकारी तंत्र भी इस काम में लगा है कि वाकई में ये बौद्धों का नहीं, ये अबौद्धों का स्थान है। अभी जैसे आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन वहाँ पे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को बुला करके, जो गवर्नर के पद पर आसीन है, बहुत महत्वपूर्ण ये गौरवशाली पद है भारतीय संविधान में, लोकतंत्र में, उसको बुला करके वहाँ के संखारकर्ताओं ने, अबौद्धों के संखारकर्ताओं ने राजसत्ता के बल पर, अपने जो अबौद्धों की व्यवस्था है उसके दम पर, अपने संगठन के दम पर उससे जबरदस्ती पुरोहित संखार करवाया गया और वहाँ से शिवलिंग की ही पूजा कह करके की गई और वहाँ पे अबौद्धों के मंत्र उच्चारण हुए, जो कि मुसलमानों के लिए वो बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं, लेकिन फिर भी ये काम किया। इसलिए जो बौद्ध लोग ये आंदोलन करने के लिए लगे हुए हैं कि बीटी एक्ट निरस्त करवाना है, बीटी एक्ट तो ठीक है, निरस्त करवाना है, लेकिन बीटी एक्ट निरस्त करवाने के साथ साथ लोगों के मन में जो भावना भरी है, ये जगह तो विदेशियों की है, इसमें तो हमें अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ विदेशियों का है। इस तरह की जो भावना उनके मन में भरी, हम गांवों गए, वहाँ गांवों में हमें पता चला कि लोगों के मन में किस प्रकार की धारणा है। वो बुद्ध को बिल्कुल नहीं जानते, उनको नहीं पता कि बुद्ध ने तुम्हारे लिए कल्याण का कार्य किया, धम्मपाला अनागारिक ने तुम्हारे ही शास्त्रा को आपके लिए फिर से जागृत करने का प्रयास किया, उनके आपकी विरासत को आजाद करवाने का काम किया। तो इसलिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो आम लोगों के किसी भी प्रकार से उनके नज़दीक भी नहीं है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन बाकी आम व्यक्ति को किसी को नहीं पता कि वहाँ आंदोलन चल रहा है, हमारे लिए क्या हो रहा है। बल्कि अभी जो 13 मई को जो देखने को मिला, जो लोकल लोग थे, लोकल लोगों ने बाहर से आए हुए लोगों पे हमला भी कर दिया और दूसरी व्यवस्था के नारे बोलने लगे, और वापिस प्रशासन ने, जिन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, शांत करने का प्रयास किया और बौद्धों की व्यवस्था की पैरवी की, उन्हीं को जेल में डाल दिया, उन पे झूठे केस बनाए गए।
और वो स्वयं भी उसको पांडवों का जो हाउस है उसको कहने लगे कि वो जो जहाँ पांडवों की प्रतिमाएं लगी हैं, जबकि पांडवों की वहाँ कोई प्रतिमा नहीं लगी है। तो इस प्रकार एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। इस माहौल के प्रति आपका क्या विचार है? इस माहौल को कैसे टक्कर दोगे? इस माहौल को आप क्या कर पाओगे? क्या इस माहौल को आप समझ पाओगे? समझ करके क्या इस माहौल को आप जो है कि एक काउंटर दे पाओगे? यदि इसका काउंटर नहीं है तो ये एक्ट खत्म होना भी, ये इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। एक्ट खत्म होने के साथ साथ यदि भिक्खु इस काम में लगे, भिक्खु आंदोलित हों, भिक्खु लोगों के पास जाकर के धम्म की देशना करने लगे, वंदना करने लगे, धम्म की बातें बताने लगे, बुद्ध की प्रत्येक बात बताने के लिए लगे जो अभी तक बिहार में और आसपास की जगह पे नहीं बताई गई है। इसके साथ साथ उपासकों को तैयार करना, बिना भिक्षुओं के उपासक भी तैयार नहीं हो पाएंगे। और जितने भी जो संगठन हैं, जो भी बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब के से जो जुड़े हुए हैं, जो बाबा साहब के अपने आप को अनुयायी कहते हैं, एक न एक दिन तो उन्होंने बुद्ध की शरण में जाना है। कुछ लोग बुद्ध की शरण में तो चले गए हैं, लेकिन वो इसका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। दीक्षा ले ली लेकिन दीक्षा उत्सव अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार को बौद्ध धर्म की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, उनको इसका महत्व नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी, जो भी संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे काम कर रहे हैं, उन सभी को इकट्ठा होना होगा। उन सभी संगठनों की इकट्ठी एक संयुक्त संघर्ष समिति बने, उपासक उपासिकाओं की, और वो आगे होकर के जो हमारे रिटायर्ड आईएएस हैं, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो आगे आकर के नेगोशिएशन का काम करें। जरूरी नहीं है कि 5-10 ही हम करें, 30-40 कर लो। जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं राष्ट्रीय स्तर पे, वो सभी के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए और अपना योगदान दें। जीवन का बचा हुआ प्रत्येक हिस्सा अपनी विरासत को बचाने में लगाएं। तब जाकर के आप ये कह सकते हैं कि वाकई में हम कुछ करने लायक हैं। जो भिक्षु हैं, लगभग 3000 से 4000 के बीच में अम्बेडकरी भिक्षु हैं। बेशक उनका कोई आधार ना हो, बेशक वो कम ज्ञान वाले हों, बेशक उनकी कोई मजबूरी में ही वो भिक्षु बने हों, बेशक वो धर्म का प्रचार ज्यादा ना कर पा रहे हों, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। धीरे धीरे देख करके वो भी धर्म की चर्चा करने लगेंगे। वो भी यदि एक गांव में भी जाने लगेंगे तो तब भी एक बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए ऐसे भिक्षुओं को भी चिन्हित करें और भिक्षुओं का भी उपासकों के साथ साथ एक ऐसा संघ बने। बेशक भिक्षु कोई अपने छोटे छोटे संघ बना करके काम कर रहे हों, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी पहचान है, उन भिक्षुओं को बुलाया जाए और उन भिक्षुओं से अपील की जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि आप इस आंदोलन की कमान को संभालो। तब राष्ट्रीय स्तर पे जो भिक्षु उनको राष्ट्रीय स्तर पे लगाया जाए, जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन उनको राष्ट्रीय स्तर पे कमेटी में लिया जाए, जो स्टेट स्तर पे जो संगठन है वो स्टेट स्तर पे लिए जाएं, जो भिक्षु राज्य स्तर पे काम कर रहे हैं उनको राज्य स्तर की कमेटी में लिया जाए। कोई भिक्षु या कोई संगठन या कोई उपासक जिला लेवल पे काम करने की हिम्मत रखता है तो वो भी इसके अंदर काम करे। लगभग मैं ज़्यादा नहीं कि 500 उपासक उपासिकाएं, पढ़े लिखे, समझदार, जो लोगों को अपनी बात ठीक से समझा पाएं, बिना किसी को गाली दिए, बिना किसी को भला बुरा कहें, दूसरी व्यवस्था को कुछ भी अच्छा या बुरा ना कहें और वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें। तो इस प्रकार के ज़्यादा नहीं, मात्र 500 उपासक उपासिकाएं जो अपने आप में उच्च ग्रेड के माने जाते हैं, जो आंदोलन चलाने का अनुभव रखते हैं, संगठन चलाने का अनुभव रखते हैं, उनके मन में यदि जरा सा भी अपनी विरासत के प्रति यदि स्नेह है तो निश्चित तौर पे वो इस काम को करने के लिए आगे आएं। और यदि आपके ध्यान में कोई है और उसके पास संदेश नहीं पहुंचा है तो उसके संदेश पहुंचाने का प्रयास करो। सिर्फ गूगल
या फेसबुक या व्हाट्सएप के भरोसे ना रहें, स्वयं फोन करें। और कुछ लोग जो आगू पंक्ति में आ गए हैं वो भी जाकर के भी बात करें, फोन पे भी बात करें और उनको भी इस राष्ट्रीय कमेटी में लेकर के आए और एक पारदर्शिता के साथ ये राष्ट्रीय आंदोलन चले। और इसी प्रकार ज़्यादा नहीं, कम से कम 500 भिक्षु जो जिला स्तर पे काम करते हों, स्टेट स्तर पे भी काम करते हों, राष्ट्रीय स्तर पे भी काम करने का जिनका अनुभव हो, ज़्यादा नहीं, मात्र 500 भिक्षु इस प्रकार के जो अपनी विरासत को बचाने के लिए अपने बुद्ध विहारों को छोड़ करके और वो भी अपनी एक ऐसी संयुक्त कमेटी बनाए और विशेष करके भिक्षु नेगोशिएशन कमेटी में ना जा करके, कोई फ्रंट में ना लड़ करके, वो सिर्फ और सिर्फ धम्म के प्रचार के लिए सक्रिय हो जाएं। 2-2 की टीम निकले, 4-4 की टीम निकले, 1-1 की टीम निकले, 5-6 उपासक हो, एक भिक्षु हो समझदार, तो इस प्रकार उनको इकट्ठा बिठा करके 500 भिक्षुओं को 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन उनका जो है प्रशिक्षण करके और इस प्रकार वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो इससे भी भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी भूमिका तय होगी। और मैं समझता हूं कि एक्ट तो निरस्त होगा ही होगा, लेकिन विरासत की लड़ाई में भी आप कम से कम लड़ने योग्य हो जाओगे। अभी आज की स्थिति यदि हम देखते हैं तो आप लड़ने योग्य नहीं हैं। यदि पारदर्शिता से काम चलेगा और समाज के बुद्धिजीवी लोग आगे आएंगे तो फिर कोई अपनी शरारत भी नहीं कर पाएगा, धन का भी ठीक से हिसाब रखा जाएगा, किस किस को क्या क्या काम लगाना है वो भी ठीक से काम लगा दिया जाएगा। और यदि जो प्रशिक्षित भिक्षु हैं, जो पहले से ही बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी पहचान है, वो भी 10, 20, 30, 50 भिक्षु, उनकी भी राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी टीम हो और निचले स्तर पे भी कम से कम 500 भिक्षु उनके पास काम करने वाले हों, चाहे बेशक वो सामनेरी हों, चाहे वो भिक्षु भिक्षुणियाँ हों। इस प्रकार का जो है कि आप इस आंदोलन को गति देने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ये काम कर पाएंगे तो फिर आप एक आंदोलन करने लायक होंगे। और कभी भी आंदोलन को लंबा इस प्रकार ना बनाएं कि सभी लोग उब जाएं, जैसे कोई भूख हड़ताल है या कोई परमानेंट धरना है, इस प्रकार कुछ ना करें। धरने को भी जैसे एक ऐसा रूप दिया जाए कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे एक बड़ा फंक्शन होगा, एक दिन की कोई रैली करें या कुछ और करें, इस प्रकार एक बड़ा फंक्शन करें, उसी में टीमें बनाने की भी अपील करें, सभी लोगों से काम करने की भी अपील करें, त्याग करने की भी अपील करें और इस विरासत के आंदोलन को ठीक से समझा पाएं। फिर जैसे ही अवसर देखा राज्य स्तर पे भी ऐसे किया जाए, फिर उस राज्य के लोग अपनी अपनी राजधानी में ऐसा काम करें, वहां पे भी और ज्यादा लोग आ सकते हैं, वहां पे भी इस विरासत के आंदोलन को ठीक से समझाया जाए तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। जैसे ही अवसर मिले, एक दिन का कोई धरना, एक दिन की कोई रैली जिला स्तर पे भी हो जाए, ब्लॉक स्तर पे भी हो जाए और जहां जहां कोई बौद्ध उपासक बैठा है, बाबा साहब का अनुयायी बैठा है, तो वो अपने गांव में भी डंडा लगा करके और अपनी दरी बिछा करके वो भी एक दिन के लिए बैठे, ऐसी प्रकार की भी कोई काल यदि दी जाए तो भी एक बड़े पैमाने पे प्रचार होगा। गांव के लोग उसको देखेंगे कि भाई ये झंडा लगा के क्यों बैठ गया है, कम से कम उसके परिवार में 5 लोग 7 लोग होंगे तो वो बैठ जाएं और कोई ऐसा प्रदर्शन करने का मामला हो तो लोगों को बताने का भी अवसर मिलेगा। तो वहां पे भी विरासत की लड़ाई को ठीक से बताया जाए। इसमें जो एक और जैसे जो ये राष्ट्रीय कमेटी जो पढ़े लिखे हुए और जो सक्षम हैं संगठन चलाने के, उनको तो करना ही करना है। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो राजनीति में भी थे और अब वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे हरियाणा से भी कुछ लोग हमारी नज़र में हैं, उनको भी ठीक से प्रशिक्षित करके और उनके भी अनुभव का जो है कि यहाँ लाभ लिया जाए। जैसे कुछ बैकवर्ड से युवा भी कुछ ऐसे हैं जो फ्रंट में रहते हैं और बाबा साहब के बारे में भी और धम्म के बारे में भी वो पूरी नॉलेज रखते हैं। कुछ ऐसे लेक्चरर हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया,
उनको भी इस आंदोलन में शामिल किया जाए। ध्यान रखना, ये विरासत का आंदोलन है और जिसकी अपनी कोई विरासत नहीं होती, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम सियासत ले लेंगे। भूल जाना, सियासत कभी नहीं मिलेगी। जिनकी अपनी विरासत होती है, उनकी अपनी पहचान होती है। जिनकी अपनी पहचान होती है, लोग उन्हें ही सम्मान देते हैं और उन्हीं के कहने से वो सत्ता सौंपते हैं। और जिसकी अपनी विरासत है, उन्हीं की सियासत है। जिनकी विरासत नहीं है, उनकी सियासत भी नहीं है। सियासत यदि प्राप्त करनी है तो लड़ाई विरासत की करो। यदि आपने विरासत की लड़ाई लड़नी है तो फिर सियासत की लड़ाई मत लड़ो। इसके बहुत एक नजदीकी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सियासत की लड़ाई लड़ो ताकि यह आरोप ना लगे कि ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, और अंततः उसका निशाना पूरे सभी पहलुओं को छुएगा। इसलिए जिसको भी सियासत चाहिए वो विरासत की लड़ाई लड़े, वो विरासत के लिए संघर्ष करे। आप यदि देखते होंगे जो मौजूदा सत्ता है, मैंने उसको लंबे समय से मैं देख रहा हूं, उन्होंने कोई सियासत की लड़ाई नहीं लड़ी, विरासत की लड़ाई लड़ी। अपनी विरासत को स्थापित करने के लिए नए सिरे से उन्होंने आंदोलन किए, और जैसे जैसे करके वही संगठन आज इतना मजबूत है कि वो राज्यपाल जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी, उनकी धार्मिक व्यवस्था को भी अनदेखा करते हुए, बौद्धों की व्यवस्था को भी अनदेखा करते हुए और अपनी व्यवस्था का लोहा मनवाते हुए उन्होंने वहां अपने संहारकर्ताओं से, उनसे मंत्रोच्चारण करवा करके उनसे क्रियाक्रम करवाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरा तो बस यही इतना कहना है। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो अबोधों की ने जो वहां अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, कोई कब्जा नहीं है। वो बस काम कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लो रूप से काम कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से वो काम कर रहे हैं। उसमें यदि आप देखते हैं तो उनके पास अपना एक्ट है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। उनके पास सरकार है, उन्होंने धार्मिक आंदोलन से ही सरकार बनाई है और आज उसी नाम पे वो वोट ले रहे हैं, उसी नाम पे वो सरकार बना रहे हैं। उनके पास सरकार है, उनकी एक अपनी मजबूत व्यवस्था है, उनकी अपनी एक धार्मिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ उनकी अपनी एक आर्थिक व्यवस्था भी है, और उनके पास लठ की भी व्यवस्था है। जो सरकार का लठ है वो भी उनके पास है, मिलिट्री है, पुलिस है, और भी बहुत सारे उनके पास बल हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? हम इतनी बड़ी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए चल पड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है, उसमें ये लगभग मुझे लगता है 265 नंबर पेज पे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के पतन के कारण, उसमें से और बहुत सारे पतन के कारण है, लेकिन एक पतन का कारण है कि अक्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, अल्प साधन वाला और सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है, तो ये उसके पतन का 12वां कारण है। तो इस प्रकार हम भी यदि साधनहीन होकर के, एक ऐसी मजबूत व्यवस्था ना बना करके, यदि हम एक मजबूत व्यवस्था के साथ लड़ते हैं तो दीवार को टक्कर मारने जैसा होगा। व्यक्ति से व्यक्ति लड़ना होता तो आप लड़ सकते थे, लेकिन सामने तो एक मजबूत व्यवस्था खड़ी है, जिसके हाथ में पिस्तौल हैं, जिसके हाथ में बड़ी बड़ी मशीन गने हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, AK-47 राइफलें हैं और मिसाइलें हैं, लगभग 12 लाख के करीब मिलिट्री है, पुलिस है, और भी बहुत सारे उनके पास साधन संसाधन हैं, और उनके पास जो माफिया है वो भी उनके पास है, मनी भी उनके पास है, मीडिया भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। और यदि आप लड़ने के लिए चल पड़े और आप महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि हम इस माँ बोधि महाविहार को हम अपने नियंत्रण में ले लेंगे, किसको दे नियंत्रण? हजारों संगठन बने बैठे हैं,
किसको दे नियंत्रण? सरकार किसको नियंत्रण दे? मान लीजिए आज नियंत्रण दे, क्या किसी व्यक्ति को दें? क्या किसी एक संगठन को दें? एक संगठन को दें तो कल को दूसरे संगठन आंदोलन करने लगे तो फिर सरकार के पास क्या जवाब है? इसलिए सरकार भी इसीलिए नहीं दे रही कि दें किसको, किसको दें? कोई कहता है मेरा संगठन है, मेरे संगठन का आंदोलन है। कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है कि मैंने आंदोलन को शुरू किया इसलिए आंदोलन मेरा है। तो किसको देंगे? तो क्या बाकी लोग लगे हैं उनको कुछ नहीं मिलना? किसको देंगे महाबोधि विहार? और महाबोधि विहार यदि दे भी दिया, लेकिन लोगों के मन में जो शिवलिंग है, लोगों के मन में जो अंधविश्वास बैठा है, जो अपनी विरासत को वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको कौन देगा? उनको कौन समझाएगा? उनके मन में कौन इस प्रकार की बात बताएगा? उनके मन को कौन निर्मल करेगा? कौन अंधविश्वास से बाहर निकालेगा? उनको कभी भी धमकाया जा सकता है, उनको कभी भी ये बहकाया जा सकता है। और जो विशेष करके शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, जिनकी अपनी विरासत है, उनके पूर्वजों की विरासत है, वही लोग आगे आकर के कह रहे थे 14 मई को कि हमारे यहाँ लोकल आकर के आप बाहर से आकर के यहाँ उपद्रव मचा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोग ही वहां आकर के कहने लगे। किसकी सियासत पे कहने लगे? किसके इशारे पे कहने लगे? उन्हीं लोगों के अबोधों की व्यवस्था के जो उनका जो संघ है, उनका जो संगठन है, उन्होंने घर घर जाकर के प्रचार करना शुरू कर दिया। उनका तो हर गली में व्यक्ति है, हमारा तो एक स्टेट में भी एक व्यक्ति नहीं मिल रहा इस प्रकार का। इसलिए पहले अपने आप को मजबूत करो, अपनी एक राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाओ, सभी संगठनों को उसमें लो, राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो, जो इसमें काम कर सकें, और एक नए सिरे से प्रशिक्षण दे करके, प्रशिक्षित करके कि हमें किस सत्र पे बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, किस प्रकार आंदोलन को चलाना है। क्योंकि ये लंबा काम है, पूरे देश को जगाना है, लगभग 130 करोड़ लोगों को जगाना है। 130 करोड़ लोगों के पास बात पहुंचाने के लिए भिक्षुओं का योगदान सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उनके पास अपने पूर्वजों की गौरवशाली व्यवस्था है। उनका जो ये चीवर है, जो त्याग का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है, ये भिक्षुओं के कंधे पर है। उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने कंधे पर ली हुई है, इसलिए भिक्षुओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। बस ऐसे 500 भिक्षु ढूंढो, 500 उपासक उपासिकाएं ढूंढो, 500 भिक्षु और भिक्षुणियां ढूंढो, तो निश्चित तौर पे जो ये 1000 लोग जो काम करेंगे, जो पूर्ण रूप से त्याग करके आए। भिक्षुओं का तो त्याग होता ही है, बस उनको तो थोड़ा सा ठीक से रास्ते पे लगाना है, उनको विश्वास दिलाना है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा ना पालें, पहले अपने साधनों को चेक कर लें, सामने वाली व्यवस्था की ताकत को देख लें। सामने वाली व्यवस्था की ताकत को जब तक नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पे हम कभी भी अपनी ताकत नहीं बना पाएंगे। ये इस प्रकार की कोई जिद्दी नहीं है कि मैंने आंदोलन शुरू किया इसलिए मैं ही इस आंदोलन का मुखिया हूंगा। ये तो 130 करोड़ लोगों की बात है, 130 करोड़ लोगों की अपनी विरासत की बात है। उन तक बात कैसे पहुंचाई जाएगी? क्या एक व्यक्ति पहुंचा देगा? क्या एक संगठन पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए इस अंधेरे में ना रहें कि इस एक व्यक्ति ने संगठन चलाया, इस एक व्यक्ति ने आंदोलन चलाया, बाकी लोग कहां थे? बाकी ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि बाकी लोगों को ये दिखता है कि हम साधन विहीन हैं और हम इस प्रकार के काम को करने में भी सक्षम नहीं हैं। कुछ लोग लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अब अवसर आया है कि निश्चित तौर पे हमें इस काम को करना चाहिए। जिसने शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की, उनका नाम शुरुआत में ही लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि उसकी दिशा सही नहीं है तो फिर आंदोलन की दशा भी सही नहीं होगी। इसलिए वो स्वयं अपनी दिशा को सही करे और पूरे के पूरे समाज का सहयोग ले, अहंकार में ना आए, इस बात में बिल्कुल ना जाए कि ये आंदोलन तो मैंने ही चलाया था, अब तक मैं चला रहा था। लेकिन जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया, जो लोग घूमने के लिए आए थे और वहां पे बैठे हैं, जो लोग अपना पूरे के पूरे सिस्टम को छोड़ करके और कोई 100 कोई 150 को 200 लोगों को लगातार वहां सामने बना करके, भिक्षुओं को भी साथ लेकर के जो वहां बैठे, उनका भी अपना योगदान है। कोई रसोई चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, रिक्शा में सामान लेके आ रहा है,
कोई लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि सीधा दान वहीं जाना चाहिए। हजारों लोगों ने दान दिया, करोड़ों रुपए दान आया, उन सभी लोगों का सहयोग है। इसलिए इस बात का अहंकार अपने मन में कोई भी व्यक्ति ना पाले कि ये आंदोलन मैंने चलाया। मैंने नहीं चलाया, लोगों ने चलाया। आप उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यदि अहंकार में आकर के इस आंदोलन के अगले स्टेप पे नहीं गए, ये अगला स्टेप है, यदि अगले स्टेप पे नहीं गए तो फिर ये रॉकेट की तरह, फेल रॉकेट की तरह ये आंदोलन गिर जाएगा। इसलिए बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि वो इस आंदोलन में आगे आए और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। और जो लोग आंदोलन में पहले से लगे हुए हैं वो इस अहंकार को छोड़ें और निश्चित तौर पे वो देश में एकता बनने दें। वो यदि पहले लगे हैं तो इस बात का बड़प्पन दिखाएं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सभी चीजें लिखी जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसलिए वो इस चीज को भी दिखाएं कि हमने यहां तक चलाया और हम इसको यहां तक लेकर के आए कामयाबी के साथ, लेकिन आगे ये बिना समाज के नहीं चलेगा। यदि वो स्वयं आगे आकर के कहेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा काम होगा और देश में ये 21वीं सदी का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू होगा और जिसकी कामयाबी चंद दिनों में ही आ जाएगी। एक साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं और जिस दिन करोड़ों लोग आपके साथ खड़े होंगे तो निश्चित तौर पे ये एक्ट क्या, फिर तो सबकी सिलेक्शन और ये एक्शन सब कुछ आपके हक में होगा। और जहां से भी आवाज उठेंगी आप एक संदेश दोगे, आम आदमी तक वो संदेश पहुंचेगा, लेकिन बस पहुंचेगा तभी जब आप पहुंचाने के लिए काम करेंगे। यदि अहंकार में आकर के बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो अलग ही रहूंगा, जब अब तक मैंने चलाया तो आगे भी मैं चलाऊंगा, तो जब तक पूरा समाज नहीं लगेगा तो सामने जो व्यवस्था खड़ी है अबोधों की व्यवस्था, उसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। अभी एक पत्रकार को पकड़ लिया, अभी तक उसने जो स्टेटमेंट दी पकड़ करके उसको मजबूर किया और कहा कि आप इसका उल्टा स्टेटमेंट दो, और उल्टा स्टेटमेंट देना शुरू की, क्योंकि नहीं तो केस बनते। उसको जो है कि वहीं पे केस अंदर डाल दिया जाता, देशद्रोही बना करके डाल दिया जाता कि आपकी वजह से सौहार्द खराब हो रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है। तो उसके पास क्या इलाज है? बचाने वाला तो कोई भी नहीं। देखिए आप कौन बचाने वाला है? क्या कोई जाकर के कोई ऐसी टीम जा रही है कि हम जमानत करवाएं? इस आंदोलन में सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जो भंते बीनाचार्य हैं वो हुए, उनकी टीम हुई। एक दिन हम रात को 2 बजे से ही हम ढूंढते फिरते रहे, कहीं भी पता नहीं चला, जहां भी ढूंढे वहीं पे कुछ नहीं मिले। तो यदि पूरी की पूरी टीम को पकड़ करके प्रशासन अंदर कर दे, छुटाएगा कौन? पैरवी कौन करेगा? देश में इतने अम्बेडकरी जो एडवोकेट हैं, क्या उन एडवोकेटों का कोई फर्ज नहीं बनता? क्या उन वकीलों का कोई फर्ज नहीं बनता? इसलिए उन्होंने भी खड़ा होना होगा। और कुछ लोग तो पैसे मांग रहे हैं, पैसा क्यों लगे? बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से इतने सारे वकील बने, क्या वो वकील 10 वकीलों की टीम जाकर के बोध गया में नहीं खड़ी हो सकती? क्या कोई रिटायर्ड आईएएस नहीं है, वो 10 रिटायर्ड आईएएस जाकर के आईएएस के पास नहीं बैठ सकते? क्या जो डीआईजी रिटायर्ड है, एसपी रिटायर्ड है, क्या वो जाकर के एसपी और थानेदार के पास नहीं बैठ सकते? जाकर के मीटिंग नहीं ले सकते क्या? लेकिन वो तभी लेंगे जब उनको भी इस टीम में शामिल किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति कहे कि ना बस मैं तो खड़ा हूं, तो फिर कभी भी ये आंदोलन कामयाब नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के सभी लोगों को इस टीम में लेना होगा और भिक्षुओं के साथ मेल मिलाप करके धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु ही निकले, उपासकों की बड़े पैमाने पे फौज बने, एक टीम बने, तो जो बड़े पैमाने पे प्रचार कर सकें। इसलिए जो आज का जो विषय है कि ये महाबोधि मुक्त जो कराना है, इसमें बीटी एक्ट का तो योगदान है ही है, लेकिन उसके साथ भिक्षुओं के और समाज की जो क्रीम है उनके योगदान के बिना ये आंदोलन नहीं होगा। इसलिए आज एक नए सिरे से हमें एक स्लोगन देना चाहिए और इस नारे को बुलंद करना चाहिए कि यदि विरासत है तो सियासत है। जो विरासत की बात करेगा
वही सियासत पे काम करेगा, जो विरासत की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इस तरह के स्लोगन हम बना करके यदि हम समाज में निकलेंगे तो निश्चित तौर पे एक नया आंदोलन शुरू होगा, और जिसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसी के नीचे नहीं, कोई किसी के ऊपर नहीं। एक राष्ट्रीय स्तर पे टीम बने और जो हर चीज को देखे, वकीलों की अलग टीम बने, डॉक्टरों की अलग टीम बने, इंजीनियरों की अलग टीम बने, भिक्षुओं की अलग से टीम बने, सामनेरों की भी टीम बने, हर तरीके से टीम बने, पत्रकारों की अलग से टीम बने। जिस भी टीम की जरूरत हो उसी तरह की टीम बनाने का प्रयास करें, लेकिन वो होगा तभी जब हम अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ करके, अपनी साधनहीनता को समझ करके और साधन जुटाएं। एक धार्मिक व्यवस्था भी खड़ी हो, एक सामाजिक व्यवस्था भी समाज के लोग लेकर के खड़े हों, और उन्हीं के माध्यम से जो धन का आवागमन होगा एक पारदर्शिता के साथ उसका भी ठीक हिसाब किताब रखें, तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन कामयाबी की तरफ जा सकता है और लोगों के मन से भी ये विरासत मुक्त हो जाए और लोगों को भी इस विरासत का पता चले। जैसे ही विरासत का पता चलेगा तो माइंड की जो स्थिति है वो अगली स्थिति सियासत की होगी। फिर सियासत की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास गैर राजनीतिक एक ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा, एक ऐसी टीम तैयार हो जाएगी जो किसी को भी कहीं पे भी काम करने के लिए प्रेरित करेगी, किसी को भी मदद करेगी। इसलिए जो कुछ आज मैंने बोला है निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है मैं कम बोल पाया हूँ, हो सकता है मैं बात को ठीक से नहीं रख पाया हूँ, हो सकता है कुछ और भी बातें इसमें रखनी हो, तो जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो वो जब भी इकट्ठा हों, जब भी इसके बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे इस तरह की बात वो करें और इसी के ऊपर कार्य करें, धीरे धीरे कार्य करें, तेजी के साथ। इसको तो ठीक से समझना, धीरे धीरे कार्य करें, तेजी के साथ, कम से कम समय में धीरे धीरे ज्यादा काम करें, बिना शोरगुल किए। शोरगुल कम से कम करें, काम ज्यादा करें, तभी जाकर के हम एक राष्ट्रीय स्तर की टीम को इस काम में लगा सकते हैं। अन्यथा तो फिर एक बार फिर ये आंदोलन ऐसे ही निरस्त हो जाएगा। एक्ट तो निरस्त होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये आंदोलन समय से पहले निरस्त हो जाएगा। इसलिए आज मैं एक भिक्षु होने के नाते मैं सभी उपासक उपासिकाओं से, देश के बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि वो भिक्षुओं को साथ लेकर के आप एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन तैयार करें। आप अपने अहम को छोड़ें, कोई 80 साल का है तो वो भी आए, कोई 70 साल का है तो वो भी आए, और कोई 40-50 साल का भी आना चाहे वो भी आए, कोई 15-20 साल का आना चाहे तो वो भी आए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार होगा। बस इसी के साथ मैं आज की अपनी इस बात को विराम देता हूं और एक आशा मैं लिए हुए कि जो लोग इससे जुड़े हैं वो इस चीज का प्रचार करें और एक राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाने में अपना योगदान दें। आपने बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत मंगल हो। भावतु समंगलम, भावतु समंगलम, भावतु समंगलम। भिक्षु संघ